नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजवालिया और आप देख रहे हैं वास्तु टिप्स में। मित्रों, आज बात करेंगे कि अगर आपका कॉर्नर का मकान है, नुक्कड़ का मकान है और ऐसी नुक्कड़ के ऊपर है जहां पे पश्चिम दिशा के अंदर गली है या रोड है, या उत्तर दिशा के अंदर गली या रोड है, तो ऐसे मकानों के अंदर हमेशा अगर पश्चिम और उत्तर की तरफ आपके रोड या गली है, तो ऐसे जो मकान होते हैं उन मकानों में क्या होता है कि चंद्र का प्रभाव ज़्यादा रहता है, वायु का जो प्रभाव है वो भी ज़्यादा रहता है। तो ऐसे मकान हमेशा ही वैसे तो शुभ माने जाते हैं, अशुभ नहीं होते हैं। और ऐसे ही क्योंकि इसके अंदर उत्तर का जो कॉर्नर है वो उत्तर का जो कॉर्नर है उसके अंदर चंद्र का स्थान है। ऐसे उत्तर दिशा के अंदर हमेशा लक्ष्मी का स्थान होता है, तो लक्ष्मी का जो स्थान है वो भी यहाँ पे खुला है। पश्चिम के अंदर जो है वो वरुण देव का जो स्थान है वो भी यहाँ पे खुला है, और जल तत्व जो वरुण का जो होता है वहाँ पे जल तत्व जो होता है। और ऐसे जो मकान होते हैं, अगर आप उत्तर और पश्चिम के अंदर बिल्कुल बीचों बीच अगर गेट निकालते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मकान होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। लेकिन एक बात ये है, यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो घर के बाहर ज़्यादा रहेंगे। जो इन मकानों में रहते हैं वो ज़्यादातर बाहर सैर सपाटा, घूमना फिरना या घर से बाहर रहना, ऐसा ज़्यादा इनके साथ रहेगा। अगर मान लीजिए कि आप उत्तर दिशा का जो गेट नहीं निकालते हो, तो यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो ज़्यादा घूमना फिरने की बजाय बाहर सेटल हो सकते हैं, बाहर रह सकते हैं। जैसे कि अपना जन्म स्थान छोड़ के वो किसी और शहर में रहेंगे तो उनको भी ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आपका मेन गेट बिल्कुल बीचों बीच है उत्तर में और पश्चिम के अंदर, तो इन मकानों में बहुत ज़्यादा शुभता रहती है। अगर आप ईशान कोण को बिल्कुल खाली छोड़ते हो, तो अगर ईशान कोण को आप दबा के रखोगे, वहाँ पे कबाड़ रखोगे या वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ रखोगे, तो इस मकान में शुभ की बजाय अशुभता का वास होने लग जाता है। अगर ईशान कोण में आप भारी सामान या कोई छोटा मोटा भी सामान रखते हो तो, और उसी ईशान कोण के अंदर ही आप छत के ऊपर भी कोई सामान रखते हो या यहाँ पे चुबारा बना लेते हो, तो भी आपको ये शुभ जो मकान है ये अशुभता का कारण बन जाएगा। आपको फल नहीं देगा, फ़ायदा नहीं देगा, फ़ायदे के बजाय नुकसान देना शुरू हो जाएगा। तो ये थे, मान लीजिए कि आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। मान लीजिए यहाँ पे भी आपके रोड है, यहाँ पे रोड है और यहाँ पे भी रोड है, तो ये भी आपकी गली है, ये भी गली है, यहाँ पे पड़ोसियों का मकान है, यहाँ पे भी पड़ोसियों का मकान है। तो ये मकान जो होते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे गेट निकालते हो बीचों बीच और यहाँ पे भी आप गेट निकालते हो, तो ये बहुत ही भाग्यशाली मकान होते हैं। तो हमेशा ही इन घरों में रहने वाले जो इंसान है वो बाहर रहकर ज़्यादा तरक्की पाते हैं। अगर बाहर नहीं रह सकते और इस मकान में रह रहे हैं, तो इन मकानों में रहने वाले घूमने फिरने वाले ज़्यादा रहते हैं, उनको सैर सपाटे बहुत रहते हैं। तो सैर सपाटा भी उसी को ही होता है, घूमना फिरना भी उसी को होता है जिसके पास पैसा होता है। तो इस मकान में पैसे की भी कमी नहीं आ सकती अगर यहाँ पे गेट है और यहाँ पे भी गेट है। तो ये मित्रों ध्यान रखें, हमेशा ही अगर आपका यहाँ पे अगर रोड नहीं है, यहाँ पे आपके प्लाट है, तो भी आप यहाँ पे छत के ऊपर जाल दे सकते हो। छत के ऊपर अगर यहाँ पे जाल दोगे तो भी आपको कुबेर का यहाँ पे फ़ायदा मिलने लग जाएगा, लक्ष्मी का फ़ायदा मिलने लग जाएगा। तो ऐसे मकान जैसे मैंने बताया ऐसे शुभ होते हैं और ऐसे अशुभ होते हैं। ये सी जानकारी मैंने आपको इस कॉर्नर वाले मकान की दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।